जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। काफ़ी सारे बच्चों का जब नीट का 2022 का पेपर हुआ उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए, ये चीज़ सोच के कि यार हमसे तो हो नहीं पाएगा, और एमएनएस 2023 का जो सपना है बच्चों ने देखना ही छोड़ दिया। बहुत निराशाजनक जो चीज़ें हैं बच्चों की रही, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे उन सब के बीच में थे जिन्होंने 2 महीने के अंदर लास्ट में प्रिपरेशन करी थी, और बच्चे 350, 400, 450 नंबरों तक भी पहुँचे थे। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत टाइम से नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन हमारे सामने जो हमारे बैचेस के बच्चे हैं जो कि एक साल से एमएनएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके भी जब मार्क्स 450, 480, 513, 580 जो मार्क्स आए, तो वहाँ पे कोई भी दो तुक नहीं थे कि यार दो राय वहाँ पे नहीं बन रही थी कि बच्चे जो हैं वो नीट को नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न था कि बच्चे नीट का पेपर आने के बाद अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, वो ये था कि आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ बिठा ली कि यार नीट आ गया, बहुत टफ होता है और हमसे नहीं हो पाएगा। अब जब हम इस तरह की नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं और 10 ऐसे दोस्तों के साथ बात करते हैं जिनके दिमाग के अंदर भी सेम नेगेटिविटी चल रही है, तो वो नेगेटिविटी हमें कभी भी पॉजिटिव होने का मौका ही नहीं देती। वही सब जो चीज़ थी वो सारे के सारे बच्चों के साथ हुई। लेकिन जब हमने एनालाइज किया कि क्या एक नीट ऐसा रीज़न है जहाँ पे बच्चा टूट रहा है और अपनी प्रिपरेशन को छोड़ रहा है, तो आप बच्चों ने कहा कि सर नीट बहुत टफ होता है और हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड की कंडीशनिंग करो कि आप एक नीट एस्पिरेंट नहीं हो, आप एक एमएनएस एस्पिरेंट हो जिसको एक स्पेसिफिक जो स्कोर है वहां पर वो लेकर आना है। हालांकि बहुत सारी वीडियोस में ये बात बार बार कहता आया हूं कि जब आपको एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको 400, 450 नंबर लेकर आना है, आपको 600, 650 पे नहीं जाना। और आपका कंपटीशन उनसे भी नहीं है जो 600, 650 नंबर लेकर आ रहे हैं। क्यों नहीं है? और आपके लिए एक बेस्ट बात तो ये है कि आपका जो कंपटीशन, अब 600, 650 वाले लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो आपका तो कंपटीशन सिर्फ लड़कियों के साथ ही है। आप अगर डाटा निकाल के देखेंगे लड़कियों का और लड़कों का, तो हाई जो मार्क्स होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, आप उसको देखिए। आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के बीच में ही है, वहाँ पे बॉयज़ तो नहीं आते हैं। तो ये चीज़ बोलना बहुत गलत होगा कि नीट का जो पेपर है वो उसको आप एक रीज़न बना के बैठे हैं। अपने लक्ष्य के बीच में आपने एक ऐसा रोड़ा खड़ा कर रखा है जो कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। तो वही एक रीज़न निकल कर आया जिसकी वजह से आज हमें ये वीडियो लेकर आना पड़ा, एक स्ट्रैटेजी वीडियो। और उसी के साथ में हम लॉन्च कर रहे हैं आगाज़ बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स के अंदर 20 दिसंबर से। आप हमारे पास हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं ऑफलाइन मोड से भी और ऑनलाइन मोड से भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतने दिमाग से ये निकालना है कि आप नीट एस्पिरेंट्स नहीं हैं, आप एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं, और आपको एमएनएस के अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो मार्क्स हैं वो लेकर आने हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि सर हम नहीं लेकर आ पाएंगे और बहुत दिक्कतें जो है वहाँ पर वो हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो आज जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स के साथ मैं बैठा हुआ हूँ और वही आपको बेस्ट स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि क्या आपको ऐसा करना है और हम आपको ऐसा क्या करवाएंगे जिससे आपकी जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाएगी। सो हम स्टार्ट करेंगे विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे चाहते तो हैं कि हम मार्क्स लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं वीक कंसेप्ट की वजह से, कुछ और कारणों की वजह से बच्चे रह जाते हैं। तो हम आज बात कर रहे होंगे राजेंद्र सर के साथ कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, और हम यहाँ पर जब बच्चों को लेकर आएंगे तो हम कौन सी ऐसी गलतियों के ऊपर फोकस करेंगे जिससे हम उनके मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर पाए। थैंक यू सर। जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं बात करूंगा आपके साथ कि केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं तीनों सब्जेक्ट, तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत बच्चों को जो ज़्यादातर रहती है, चाहे वो ऑनलाइन मोड के अंदर है चाहे तो ऑफलाइन मोड के अंदर है, वहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि जब टीचर करवा रहा है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट के दौरान तो सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, वहाँ पे जाके चाहे बच्चा ऑफलाइन में कर रहा है चाहे तो ऑनलाइन में कर रहा है, रीज़न बीइंग जो टीचर है हर टाइम बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे जाके दिक्कत आ जाती है। अब आप चाहे उसको स्टार्टिंग फेज से ले लो, ईयर के स्टार्टिंग से आप स्टार्टिंग कर दो, या चाहे तो आप मिड सेशन से कर रहे हैं, चाहे तो इवन आपके पास कम टाइम है उस दौरान भी सेम प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे। प्रॉब्लम सेम क्या कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दिक्कत आएगी, कंसेप्ट आप कहीं से भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा यहाँ पे बताऊं, जितना स्ट्रांग आपका कंसेप्ट रहेगा उतना ही ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। रीजन बीइंग कुछ एक क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे आपको लगेगा कि ये न्यूमेरिकल है,
फिजिकल के अंदर जैसे मैं बात करूं, आप देखेंगे उसको तो लगेगा कि न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें कोई कंसेप्ट रहेगा जो कि जहां पे आपका जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल सिंगल 2 या 3 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही सारे के सारे कंसेप्ट के अंदर आपको, अगर आपका थॉरो नॉलेज है तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन नॉलेज के साथ साथ मैं बात करूं कि जितना ज़्यादा आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया रहेगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के दौरान क्या रहेगा, आपके पास एक असाइनमेंट आपको मिल जाती है। मैं आपको सिंपली 10 क्वेश्चन देता हूं। 10 क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही आप अटक जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं और उसमें आपका फिर इंटरेस्ट भी बिल्डअप नहीं होता। तो इसलिए हम जब भी आपको ये कोर्स कवर कर रहे होंगे उस दौरान मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए कवर करें, ताकि जब भी आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए। जैसे कि सर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के ऊपर जब हम ध्यान दे रहे होंगे उस समय आपकी प्रैक्टिस को उस लेवल के ऊपर ले जाया जाएगा कि जिससे आपको बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में तो नहीं होने वाली है। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि अगर आप हमारे पास आते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं और जो हम आपको बताते हैं अगर आप उसी हिसाब से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप जो मार्क्स अपने दिमाग के अंदर सोच कर आ रहे हैं वो डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल्स भी हैं। हम उन केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स के थ्रू वहाँ पर आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे दिखाएंगे, इतने ज़्यादा फॉर्मूला शीट्स हम आपको यहाँ पे दे रहे होंगे जिससे आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी और 180 आउट ऑफ 180 वहाँ पे दूर नहीं होगा। अब आगे मैं माइक हैंड ओवर करूँगा मेघा मैम को। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स का जब नाम आता है ना तो सोचते हैं कि यार न्यूमेरिकल्स होंगे और एक डर का जो माहौल है वो हमेशा से हमारे अंदर होता है कि यार नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, मैथ्स नहीं आता। तो मैम की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। जब आप लोग आगाज बैच में 20 तारीख को आ रहे होंगे तो हम क्या वहाँ पे करेंगे। सो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू मेघा मैम। जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं फिजिक्स सब्जेक्ट की तो बहुत से बच्चे यहाँ पे लैग कर जाते हैं इस वजह से कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज़ होता है या बहुत से बच्चों को मैथमेटिक्स से फियर लगता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें मैथमेटिक्स का जो यूज़ होता है वो प्योर मैथमेटिक्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ हमारे अपने बैच की जो कि हमने लॉन्च किया है आगाज बैच, अब इसमें अगर मैं बात करूं आपके मॉड्यूल की तो ये मॉड्यूल जो है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी आपकी एमनेस की तैयारी मैं करवाने वाली हूँ। तो हमारा जो बैच है 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आगाज इतना अच्छा है तो अंत कैसा होगा, बेशक बहुत बेहतरीन होगा। उसी के साथ में हम चलते हैं आगे बायो मैम की तरफ, जो कि आपका मेजर कोर सब्जेक्ट होता है जब हम नीट एग्जाम की बात करते हैं, जहां पे 720 अंकों में से 360 नंबर जो होते हैं वो सिर्फ बायोलॉजी के सेक्शन से ही आते हैं। 360 में से 360 लाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन मैम के स्टूडेंट्स की बस की बात बिल्कुल है और आप भी लेकर आ सकते हैं। अब मैं मैम के साथ अब आपकी बात करवाने वाला हूं कि क्या हमारी ऐसी रणनीति रहेगी जिससे हम 360 में से 360 लेकर आ रहे होंगे इन योर नीट 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो नीट बायोलॉजी सेक्शन है वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करता है। जैसे कि आपके बॉटनी में 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जोलॉजी में भी आपको 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं एंड 360 मार्क्स अगर आप बायोलॉजी सेक्शन में स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए बच्चा आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका लेटेस्ट ट्रेंड जो कि एनटीए के द्वारा सेट किया गया है वो यही है कि आपके जो बायोलॉजी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस कवर होते हैं वो आपके बेसिकली एनसीईआरटी में से ही कवर होते हैं। तो वेरी फर्स्ट आपका जो फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी को टू द पॉइंट कवर करना है। अब बच्चों में दिक्कत कहाँ पर आती है, बच्चे क्या करते हैं एनसीईआरटी को वो कवर तो करते हैं लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर कवर करते हो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। जितने भी आपके लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप रिलेट करके देखिए कि क्या आपके क्वेश्चंस रिलेट हो पा रहे हैं चैप्टर से एंड उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन कीजिए।
अब देखिए एनसीईआरटी को अगर हम रीड करते हैं, बच्चे जब भी एनसीईआरटी को रीड करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमने मैक्सिमम एनसीईआरटी कवर कर लिया है एंड हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तो वहाँ पर बच्चे लैग कर जाते हैं, क्योंकि जब भी हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, वहाँ पर बच्चा जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके ऊपर बर्डन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का नहीं होता है, आपको फिजिक्स का भी बर्डन रहता है, आपको केमिस्ट्री का भी बर्डन रहता है। तो वहाँ पर वही बच्चा सक्सेसफुल हो पाएगा जिसने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि अगर आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करोगे, 2 बार आप एनसीईआरटी को रीड करोगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए। बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, एंड जितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए आप उतना ही टाइम डिवोट भी कर पाओगे। तो मैं आरती एट बी पर्सोनिफाइड डिफेंस एकेडमी, आपकी बायोलॉजी टीचर, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि बच्चा जब भी आप एनसीईआरटी को रीड करते हो, जब भी आप पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करते हो, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहली बात तो एग्जाम्पल्स को कवर कीजिए, अपनी एक नोटबुक लगाइए एंड उस नोटबुक में कोशिश कीजिए कि की पॉइंट्स को कवर कीजिए। थ्योरेटिकल नोट्स से बच्चों का क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लास्ट के मोमेंट पे जब भी बच्चे थ्योरेटिकल नोट्स को कवर करते हैं या रीड करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों का मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि वो एकदम से इतना सारा कंटेंट देखेंगे। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक चैप्टर को 2 to 3 पेजेस में कवर करने की कोशिश कीजिए, की पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए एंड ये साथ में नोट डाउन कीजिए कि यहाँ से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हुआ था, तो उसे हम जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे एज ए मार्क कर दीजिए। अब मैं बी पर्सोनिफाइड डिफेंस एकेडमी की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारा आगाज बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इस बैच में बच्चा मेरी ये कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी में आपको टू द पॉइंट कवर करवाऊं, प्लस की पॉइंट्स आपको कैसे उनको नोट डाउन करना है, कैसे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करना है, एंड प्लस आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट अपना दे पाओ। क्योंकि सिलेबस कवर करना आसान होता है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये रहता है कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो वहाँ पर कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मॉड्यूल्स भी है जो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी कवर करवाएंगे, जिन चैप्टर्स में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बनिए रहिए हमारे साथ आगाज बेंच में। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को मैं एंड इसी चीज़ के साथ करना चाहूँगा कि डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब थोड़े मोटिवेट हो जाओ और तैयारी को शुरू कर दो। अंत में इस तरह से करना चाहूँगा, चल ज़िंदगी फिर से शुरुआत करते हैं, चल ज़िंदगी फिर से शुरुआत करते हैं, तेरे सबकों से एक नया आगाज़ करते हैं। चल ज़िंदगी फिर से शुरुआत करते हैं का मतलब है कि अभी तक डिमोटिवेशन ख़त्म कर देनी है हमने, एक नई शुरुआत हमने शुरू करनी है, और तेरे सबकों से जो कि 2022 के अंदर मिले थे उनको एज अ लर्निंग यूज़ कर 2023 के लिए एक नया आगाज़ करते हैं। मतलब 20 तारीख को जो बैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम तैयारी शुरू कर रहे होंगे नीट प्लस एमएनएस 2023 की, जहाँ पे 2 वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, सारे के सारे नोट्स और जो मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए आपके घरों पर पहुँचेंगे, और आप भी हमारे यहाँ पर आ सकते हो इन द ऑफलाइन मोड। हमारे यहाँ पर सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। उसी के साथ में आगाज़ हमने कर दिया है, आगाज़ अच्छा है और अंत बेहतरीन होगा, और अंत वही है जब आप 2023 के अंदर AFMC पुणे जा रहे होंगे। नेगेटिविटी को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, नंबर्स के ऊपर कॉल करिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू द वन जो कि 2023 के अंदर सेलेक्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।